बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल सनी सेंटर वॉइस। मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसी किस्मत किसी भी औरत की होगी और ऐसी किस्मत किसी की होनी भी नहीं चाहिए। मैं अपने खानदान की सबसे खूबसूरत लड़की थी और मुझे अपने एक कज़न से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी जो कि फ़ौज में था। मैं उससे बहुत प्यार करती थी और वो भी मुझे बहुत पसंद करता था, लेकिन कभी हमारी आपस में बात ना हुई थी। यहाँ तक कि बस एक दूसरे को सलाम भी किया तो सिर्फ दूर से ही। पर हमारे माँ बाप ने समझ लिया था कि बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं। मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं थे, मेरी माँ थी और इसके घर में इसकी माँ नहीं थी, सिर्फ बाबा थे। वो भी बहुत ज्यादा बीमार थे। हमारा खानदान हमेशा से ही इस मुल्क की खिदमत किया करता था। यही वजह थी कि हमारे बहुत से लोग इस मुल्क की खिदमत में शहीद हो चुके थे। मेरा अपना भाई भी शहादत का जाम नोश कर चुका था। मुझे अफजल से बहुत मोहब्बत थी। वो आर्मी में था। हमारे माँ बाप ने हमारा रिश्ता पक्का करवा दिया और हमारी शादी भी हो गई। मैं बहुत ज्यादा खुश थी, इतनी खुश कि बता भी नहीं सकती। जिससे मोहब्बत की थी वही मुझे मिल गया। इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या होगी। इसी तरह दिन गुजरने लगे। वो हमेशा ही बाहर रहता था, कभी कभी आता था। घर में इसकी एक बहन थी और एक बाबा। मैं हमेशा इसका इंतजार करती रहती। कोई ईद कोई त्योहार होता और वो ना होता तो मुझे खुशी नहीं होती थी, लेकिन जैसे ही वो घर में दाखिल होता मेरे लिए ईद का माहौल बन जाता था। मैं तैयार होती, सजती संवरती अपने शोहर के लिए, दिल से अपने आप को सजाती थी, सबसे खूबसूरत जोड़ा पहनती थी। फिर हम लोग जो वक्त साथ गुजारते वो बहुत ही खूबसूरत होता था। और फिर मेरी इस खुशियों भरी जिंदगी में एक दुख ने डेरे डाल दिए। जब हमें पता चला कि अफजल किसी ऑपरेशन पर गया तो था, लेकिन वहां से वापस नहीं आया। सबका यही कहना था कि वो शहीद हो गया है, लेकिन इसकी लाश नहीं मिली। पर इन लोगों का कहना था कि इसकी लाश की तलाश भी नहीं कर सकते क्योंकि वो बर्फानी पहाड़ थे और बर्फ गिर गई थी। अब इसको तलाश करने के लिए ना जाने कितने टन बर्फ उठानी पड़ेगी और ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता। इस तरह की और कहानियां भी इस इलाके से पहले भी बहुत ज्यादा मंसूब थी और मुझ जैसी औरतें पहले भी थीं जिनके शौहर लापता हो गए थे, लेकिन फिर सारी जिंदगी वापस ना आए। जाहिर है एक इंसान के ऊपर बर्फ का पूरा पहाड़ गिर जाएगा तो इसकी लाश को भी तलाश करना कितना मुश्किल है, और ये काम करेगा भी कौन। मुझ पर तो गमों के पहाड़ टूट पड़े थे। मेरी जिंदगी से सारी खुशियां खत्म हो गई थी। मेरा शौहर इस दुनिया से चला गया था। मेरी शादी को सिर्फ 1 साल हुआ था। इस 1 साल में मैं भी वो सिर्फ 2-3 दफा मुझसे मिलने आया था। मेरे लिए सब लोग बहुत दुखी थे, लेकिन मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता था। ये दुख सिर्फ मेरा था। अफजल को तलाश करने की बहुत कोशिश की गई, यहाँ तक कि इसके बाबा जो बिस्तर मरग पर पड़े थे, अब इन्होंने भी ये कहना शुरू कर दिया था कि इतना ही बता दें कि मेरा बेटा मर गया है या नहीं। अगर मर गया है तो हम इसके लिए फातिहा पढ़ लें, अगर नहीं तो फिर हम इसका इंतजार करें। लेकिन इन लोगों से जब पता किया तो इन्होंने कहा कि वो इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि अगर होता तो हमें मिल जाता और माजरत के साथ हम इसकी लाश भी नहीं ढूंढ पाएंगे। कोई अपना इस दुनिया से चला जाए कितना बड़ा दुख है, और फिर आप इसको आखिरी दफा देख भी ना पाए, ये इससे भी बड़ा दुख था। मेरी जिंदगी इसी तरह गुजरने लगी। मेरी माँ ने मुझे कहा कि अब तेरा इस घर में क्या काम है, तो वापिस आ जा। मुझे यहाँ पर रहते हुए 2 साल हो गए थे। मैं इसके बाप की खिदमत करती थी, इसकी बहन के लिए खाना पकाती, घर को संभालती थी। वो लोग भी मेरा बहुत शुक्र अदा करते थे और कहते थे कि बेटी तुम चली जाओ, अगर तुमने किसी और से शादी करनी है तो तुम कर लो। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था। इसी तरह करते कराते 5 साल गुजर गए। मेरी माँ एक दिन मुझे जबरदस्ती मौलवी साहब के पास ले गई, इनको सारा मसला बताया। इन्होंने कहा कि बेटी अगर इस तरह का कोई मामला हो कि शोहर की मौत का पक्का पता ना हो तो 4 साल इंतजार करने के बाद औरत दूसरा निकाह कर सकती है। मेरी माँ ने कहा कि हमारी तो इकलौती बेटी है, तेरा बाप इस दुनिया में नहीं है। मैंने इससे वादा किया था कि मैं तुझे खुश रखूंगी, तेरी शादी अच्छे घर में कराऊंगी। इसीलिए मैंने तेरी शादी अफजल से करवाई थी, क्योंकि तू इससे मोहब्बत करती थी। मैं चाहती थी कि मेरी बेटी को इसकी मोहब्बत मिल जाए, वो अपनी मोहब्बत से दूर ना रहे। लेकिन अब 5 साल से तुझे ऐसे बेवाओं की सी जिंदगी गुजारते हुए देखकर मेरे दिल पर क्या गुजर रही है, और तेरे बाप की रूह भी तड़प रही होगी। बस तू दूसरी शादी कर ले, अफजल अब नहीं आएगा। अरे पगली, 5 साल हो गए हैं, कोई भला 5 साल के लिए भी जाता है क्या?
मेरे दिल में भी ये बात अब बैठने लगी थी कि शायद वो अब इस दुनिया में नहीं है। अगर वो इस दुनिया में होता तो जरूर आ जाता, लेकिन वो नहीं आया था। मेरी माँ ने मुझे अपनी जान के वास्ते दिए, मुझे रो रो कर दिखाया और कहा कि मेरी आखिरी ख्वाहिश समझकर ये बात मान ले। मेरे ससुर ने भी कहा कि बेटी तुम शादी कर लो, हमारा बेटा भी लगता है कि इस मुल्क पर कुर्बान हो गया है। हमें तो खुश होना चाहिए कि वो शहीद हुआ है। मैं रातों को उठ-उठ कर रोती थी। मुझे अफ़ज़ल ख्वाबों में आता था, वो मुझे यही कहता था कि तुम अपनी ज़िंदगी गुज़ारो, मैं वापस नहीं आऊँगा। अफ़ज़ल के चाचू का एक बेटा था, जो अफ़ज़ल की उम्र का ही था और वो इधर ही काम करता था। मेरी माँ ने कसम खा ली थी, इन्होंने कहा था कि अपनी बेटी की शादी किसी और फ़ौजी से नहीं करवाऊँगी, बल्कि किसी ऐसे इंसान से करवाऊँगी, जो बस इधर-उधर ही कारोबार करता हो और हर पल मेरी बेटी के साथ रहे। उसका नाम ज़फ़र था। ये अफ़ज़ल का बहुत अच्छा दोस्त भी था। दोनों एक दूसरे के लिए भाइयों से भी भरकर थे। बचपन में एक साथ खेलते थे, मैं भी इनके साथ खेला करती थी। मैं इसको अच्छी तरह से जानती थी, अच्छा इंसान था। मेरी माँ ने मेरे रिश्ते की बात इससे की तो इसने फौरन हाँ कह दिया, क्योंकि वो भी अफ़ज़ल की बेवा को सहारा देना चाहता था। इसकी नीयत बुरी नहीं थी, लेकिन मैं इससे शादी नहीं करना चाहती थी। ये तो अफ़ज़ल का दोस्त था, मैंने इसके बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा था और वो ये जानता था कि मैं अफ़ज़ल से बहुत मोहब्बत करती थी। क्या ये बेवफ़ाई नहीं थी? मेरी माँ ने कहा कि पागल, ये बेवफ़ाई नहीं है। बेवफ़ाई ज़िंदा लोगों के साथ होती है, मरे हुए के साथ भला कौन-सी बेवफ़ाई? इसलिए तुम सोच समझ लो और मान जाओ इस रिश्ते के लिए। मेरी माँ ने ज़बरदस्ती मेरी शादी इससे करवा दी। मैं ये शादी अभी भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन और कोई चारा नहीं था। मेरी माँ कहती थी कि मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी तो तू अकेली रह जाएगी। मेरी रूह को सुकून भी नहीं मिलेगा। ज़फ़र से जब मेरी शादी हुई तो पहली रात ही उसने मुझे ये कहा था कि मुझे अफ़ज़ल की मौत का बहुत दुख है। वो बहुत अच्छा इंसान था और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हो। मैं इसकी जगह पर आ तो गया हूँ, लेकिन जब तक तुम्हारा दिल मुतमईन नहीं होता, तुम जैसे हो रह सकती हो। मुझे ज़फ़र की ये बात बहुत अच्छी लगी। वक़्त इसी तरह गुज़रने लगा। वक़्त के साथ-साथ हम दोनों ने एक दूसरे को कबूल कर लिया। मुझे भी एहसास होने लगा कि अब अफ़ज़ल कभी वापस नहीं आएगा और मेरी ज़िंदगी ज़फ़र के साथ ही है। दिन इसी तरह गुज़र रहे थे और पूरे 7 महीने गुज़र गए। अब हम लोगों में वैसा ही तल्लक़ बन गया जैसा मेरा अफ़ज़ल के साथ था। हम इसी तरह एक दूसरे से हँसी-मज़ाक करने लगे, एक दूसरे को अपने दिल की बातें बताने लगे। वो भी मुझसे बहुत सारी बातें करता था कि आज मैंने ऐसा किया, आज मैंने वैसा किया, आज इतने ग्राहक आए, मैं आगे ये करना चाहता हूँ, मैं आगे वो करना चाहता हूँ। मैं घर के लिए कोई अच्छी-सी चीज़ लेना चाहता हूँ, मैं घर के लिए वो चीज़ लेना चाहता हूँ। उसने मेरे लिए सोना भी बनाया था, क्योंकि हमारी शादी तो इसी तरह हुई थी कि बस निकाह की रस्म हो गई थी और इसने कहा, "तुम मेरी बीवी हो, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी कलाइयाँ खाली ना रहें।" इसने मेरे लिए सोने की 2 चूड़ियाँ भी बनवाई थी। और इसने कहा था कि इनको मुझे हमेशा पहन कर रखना है। मुझे ऐसा लगने लगा था कि बस यही ज़िंदगी है, गुज़र जाएगी, इसको अच्छे तरीके से जीना चाहिए। ऐसे भी लोग होते हैं जो ज़िंदगी से महरूम हो जाते हैं या जिनकी जीते जी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए कभी भी किसी भी चीज़ की नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। इंसान को बनाया ही ऐसा गया है, वो कहीं भी एडजस्ट हो सक जाता है। अचानक से ही इसको सब्र आ जाता है, नई चीज़ों में जाकर वहीं का हो जाता है, नए लोगों के साथ भी रह लेता है। एक लड़की अपनी सारी ज़िंदगी एक घर में गुज़ारती है, लेकिन सिर्फ़ एक कागज़ पर दस्तखत करने से ही वो किसी पराए घर को अपना घर समझने लगती है और अगले ही दिन वो ये भी कहना शुरू कर देती है कि मैं अपने घर जा रही हूँ। इंसान को शायद इसी तरह बनाया गया है। मेरे दिल में भी अफ़ज़ल ज़िंदा था, लेकिन अब मेरा शौहर ज़फ़र था और मुझे पता था कि अब मेरी ज़िंदगी इसी के साथ है। ये ज़िंदगी 4 दिन की है, गुज़र ही जानी है, इसलिए मैं इसे गुज़ार रही थी ज़फ़र के साथ, अफ़ज़ल की यादों के साथ नहीं। एक दिन वो सुबह-सुबह उठा तो बहुत खुश था। उसने कहा कि आज इसकी सालगिरह है और इसकी मेरे साथ ये पहली सालगिरह है, तो आज के दिन वो खूब अच्छी तरह मनाएगा। मैंने कहा कि क्या करोगे? उसने कहा अच्छा-सा खाना लेकर आऊँगा। तुम्हें आज खाना पकाने की ज़रूरत नहीं है, तुम वही वाला जोड़ा पहनना जो तुमने निकाह वाले दिन पहना था। लेकिन इस दिन तुम अच्छे से तैयार नहीं हुई थी। इसलिए आज अच्छे से तैयार हो जाना। मैंने लाल रंग का जोड़ा पहना तो था, लेकिन वो कोई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, पर मेरे सारे कपड़ों में सबसे अच्छा यही जोड़ा था। मैंने कहा कि ठीक है, मैं वो जोड़ा पहन लूँगी। जब वो काम पर चला गया तो मैं तैयार होने लगी। आज मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब कहीं जाकर मैंने ज़फ़र को अपना शौहर कबूल कर लिया है और अब मुझे भी इससे मोहब्बत होने लगी है।
जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं भी पूरी तरह से तैयार नहीं हुई थी, मेरे बाल खुले हुए थे। मैंने कहा कि वो शायद जल्दी आ गया है या शायद कोई चीज भूल गया होगा। जब मैंने जाकर दरवाजा खोला तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि सामने का मंजर मेरे लिए बहुत ही अजीब और हैरानकुन था। सामने की हालत देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरे लिए ये मंजर बहुत ही अजीब और हैरानकुन था। सामने जफर नहीं बल्कि अफजल खड़ा था। उसकी हालत देखकर लगता था कि वो बहुत कमजोर हो चुका है या शायद बीमार रहा था या किसी ऐसी जगह पर रहा था जहां पर इसे ठीक से खाना नहीं मिला था। लेकिन मैं फौरन पहचान गई कि ये तो अफजल है। उसकी आंखों में भी आंसू थे। हम दोनों की हालत एक जैसी थी। वो मेरे करीब भरा था तो मैं 2 कदम पीछे हटी। मुझे याद आ गया कि अब तो मैं जफर की बीवी हूँ, इसकी नहीं। लेकिन ये क्या हो गया? इसने कहा, क्या बात है, मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? मैं इतने सालों बाद आया हूँ, तुम मुझसे दूर भाग रही हो। तुम्हें पता है मैं कहाँ था? कितनी मुश्किल से तुम तक पहुंचा हूँ, और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम जफर के घर में क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे घर गया था, तुम्हारी माँ वहां पर नहीं थी, और सामने वालों ने मुझे बताया कि तुम यहाँ पर हो। मैंने कहा, अंदर तो आओ, बैठो तो सही। मुझे समझ नहीं आ रहा था। मेरी हालत गैर होने लगी। ऐसा लगता था कि कोई जिंदा रहना चाहता है, तब इसके सामने मौत आकर खड़ी हो गई है, जबकि पहले वो मौत मांगता रहा है। इसने मुझे बताया कि वो बड़े बुरे हालात में था। वो एक छोटे से गांव में फंस गया था, जहां पर लोगों को इसकी जुबान की भी समझ नहीं आती थी। इसकी हालत बहुत बुरी थी। इसकी न जाने कितनी हड्डियां टूटी हुई थीं। इन्हीं लोगों ने इसका इलाज किया, और इतने दिन वो इन्हीं लोगों के पास रहा, और फिर वो वहीं पर रहने लगा, और बड़ी मुश्किल से मुझ तक वापस पहुंचा है। इसलिए सब कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल था। वो पाकिस्तान से निकलकर किसी और इलाके की हदूद में चला गया था, और वहां से घूमता हुआ खुद को बचाता हुआ वो पाकिस्तान वापिस आया था, क्योंकि वो एक फौजी था। इसे बहुत मुश्किल का सामना था। आज वो मेरे सामने बैठा था। जब इसने अपनी कहानी सुनाई तो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। वो फिर से मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगा, और मैं पीछे हट गई। मैंने इसे पानी पिलाया और पूछा कि क्या खाओगे। मैंने इसके सामने खाना बनाया और वो रख दिया। इसने कहा कि तुम्हें कब से ये खाना पसंद आने लगा? मैं तो ये सब नहीं खाता, और तुम भी नहीं खाती। वो मुझसे नॉर्मल तरीके से बात करने की कोशिश कर रहा था, जबकि वो नॉर्मल नहीं था। लेकिन शायद इसे इस बात का सुकून था कि वो घर आ गया है, और मैं इसे क्या बताती कि अब तो घर इसका था ही नहीं। इस घर में तो इसका दोस्त रहता है। इसने खाना खाया तो खाना खाते हुए भी इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसने कहा कि मैंने तुम्हें बहुत याद किया, इधर आओ, मेरे पास बैठो। जब मैंने इनकार किया तो वो अचानक से गुस्सा हो गया। इसने कहा कि मैं इतनी दूर से आया हूँ, इतने सालों बाद, और तुम मेरे पास बैठ भी नहीं सकती। क्या हो गया है तुम्हें? क्यों गैरों की तरह पेश आ रही हो? क्या भूल गई हो मुझे? ये तो याद रखती कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुम्हारा मोहब्बत नहीं जो तुमसे मुझे भूल गई हो। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, और मेरा तुम्हारे ऊपर हक है। तुम्हें मेरे साथ आना होगा। तुम यहाँ इस घर में क्या कर रही हो? अभी वो मुझसे इतने सारे सवाल कर रहा था, और मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी जफर घर में दाखिल हुआ। उसके हाथ में फूल थे और काफी सारी चीजें थी। इसने मुझे देखा, और जब अफजल को देखा तो वो भी हैरान रह गया। अफजल इसके गले लगा, और इसने कहा, मेरे दोस्त, मैंने तुझे बड़ा याद किया है। मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचा हूँ, और ये सब सिर्फ तुम्हारी दुआओं के नतीजा ही है कि मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। जफर का रवैया भी मेरी तरह हो गया। थोड़ी देर बाद मेरी माँ भी वहां पर आ गई, क्योंकि इसको भी सामने वालों ने बता दिया था कि अफजल पूछता हुआ आया है। वो भी अफजल का नाम सुनकर परेशान हो गई थी कि वो कहाँ से आ गया। इसके घर वालों को भी बता दिया गया था। वो सब बहुत खुश थे। लेकिन जब मेरा मामला सामने आया तो जफर के साथ साथ अफजल के कदमों तले से भी जमीन निकल गई। उसने कहा कि ये मेरी बीवी है, मैं इसको अपनी बीवी छोड़कर गया था। मैंने इसको तलाक नहीं दी। ये किसी और से शादी कैसे कर सकती है? अफजल ने मेरी तरफ देखा और कहा, तो ये थी तुम्हारी मोहब्बत? बस इतनी सी मोहब्बत थी? मैं गायब क्या हुआ, तुमने किसी और से निकाह कर लिया, उसके साथ रहने लगी। तुमने मेरे साथ बेवफाई की है, अपना मुंह काला किया है, मेरी इज्जत का सौदा कर दिया तुमने। मेरे निकाह में होते हुए तुमने किसी और के साथ तल्लुक बनाया है, तो तुमने जिना किया है। मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। मुझे नहीं पता था कि तुम इस किस्म की लड़की हो। तुम तो बड़ी मासूम लगती थी। मुझे कहा था ना कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। आखिरी सांस तक इंतजार करना पड़ा तो मैं आखिरी सांस तक इंतजार करूंगी। तो बस तुम्हारा इतना सा इंतजार था जो खत्म हो गया। सब हिम्मत जवाब दे गई।
मैं भी तो इतना दूर था, बुरे हालात में था, लेकिन हमेशा तुम्हें याद करता रहा। ये सोचकर हिम्मत की तो तुम्हारे पास वापस चला जाऊंगा, और सीधा तुम्हारे पास वापस आया अपने घर जाने के बजाय। तुम्हारे पास आया अपने बाप को देखने की बजाय। तुम्हें देखने की खुशी थी और तुमने क्या किया मेरे साथ? मेरा मान तोड़ दिया। मैं ये सब कुछ सुन रही थी, मेरी आंखों में आंसू थे। मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अफजल चला चला कर सबको कह रहा था कि आप सबने ये कैसे होने दिया? ये मेरी बीवी थी, इसको किसी और से कैसे निकाह करने दिया? ये हमेशा मेरी बीवी रहेगी ना, इसके साथ मैंने निकाह किया है, आप सबकी मौजूदगी में किया था। इसने कहा कि गवाह हैं आप लोग। तो अब ये कैसे कर सकती है? इसने कैसे किसी दूसरे मर्द के साथ निकाह कर लिया? आप लोग ये सब कैसे कर सकते हैं? ये मेरी बीवी रहेगी, चाहे मैं 10 साल बाद आऊं, चाहे मैं 15 साल बाद आऊं। तो मेरे सिस्टर ने कहा कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। इस मुफ्ती को बुलाया गया, जिसके पास मसला पूछने के लिए गई थी। उसने कहा कि अगर 4 साल तक मुसलसल शौहर लापता रहे तो औरत दूसरी शादी कर सकती है, इसलिए तुम्हारी बीवी ने कोई गैर शरई काम नहीं किया। मुफ्ती साहब ने कहा तो ये बच्ची मेरे पास मसला पूछने के लिए आई थी और मैंने इसको ये मसला बताया था। इसकी माँ इसकी शादी के लिए फिक्रमंद थी। इसने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। अफजल ने कहा कि क्या ठीक किया? मेरा क्या? मैंने तो इसको तलाक नहीं दी। मुफ्ती ने कहा कि हाँ, एक बात यहाँ पर बहुत अहम है कि अगर 4 साल के बाद शोहर के लिए दूर रहे तो बीवी किसी और से शादी कर सकती है, लेकिन जब 4 साल के बाद दूसरा शौहर वापस आ जाए तो बीवी इसके निकाह में आ जाएगी, यानी पहले शौहर के साथ रहेगी और इसका दूसरे शौहर के साथ निकाह मंसूख हो जाएगा। यानी कि अफजल तुम ही इसके शौहर हो और जफर अब तुम्हारा इसके साथ कोई निकाह नहीं है। यही शरई मसला है और यही शरीयत का हुक्म है। जब ये बात मुफ्ती साहब ने बताई तो अफजल के चेहरे पर एक सुकून आ गया, लेकिन जफर की हालत गैर होने लगी। उसने कहा कि मुझे किस बात की सजा मिली? मेरे साथ ये सब कुछ क्या कर दिया आप लोगों ने? ऐसा नहीं हो सकता। मुफ्ती साहब ने कहा कि ऐसा हो सकता है क्योंकि वो इसका पहला शोहर है और इनका निकाह फिर से बहाल हो गया है। जब मेरी माँ मुझे मुफ्ती साहब के पास लेकर गई थी तब इन्होंने मुझे आधी अधूरी बात बताई थी। वो पूरी बात बताना चाहते थे मगर मेरी माँ ने तवज्जो नहीं दी और इन्हें अपनी बातों में लगाकर बात को घुमा दिया और वो भी शायद बताना भूल गए थे। काश इन्होंने इसी वक्त मुझे पूरी बात बताई होती, लेकिन अफजल के वापस आने का कोई इम्कान नहीं था, इसलिए सब मान गए। ये सब जानते हैं, पूरा गांव जानता है। इसके अपने बाप ने मुझे इजाजत दी थी तो मैं निकाह कर सकती हूँ। मैंने 5 साल इसका इंतजार किया था। 4 साल का इंतजार करने का हुक्म इस्लाम देता है। मैंने तो सारे 5 साल इसका इंतजार किया, लेकिन वो तब भी वापस ना आया तो मैं क्या करती? अफजल ने मुझे कहा कि जो हो गया सो हो गया, मैं इसे भूल जाने को तैयार हूँ, तुम्हें माफ करने को तैयार हूँ, क्योंकि तुम जरूर परेशान हो गई होगी, लेकिन अब तुम मेरे घर चलो और दोबारा इस आदमी का नाम भी नहीं लोगी, ये मुझसे वादा करो। मैं जैसे ही जाने लगी जफर ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कैसे कैसे, ये मेरी बीवी है, ये मेरे साथ रहेगी। वो दोनों आपस में लड़ने लगे। मुझे ऐसा लगने लगा मैं कोई चीज हूँ जिसके लिए दो बच्चे आपस में झगड़ रहे हैं। सबने जफर को समझाया कि अब तुम्हारा इसके ऊपर कोई हक नहीं है, तुम एक तरफ हट जाओ। मैं अफजल के साथ चली गई। वो मुझे अपने घर ले गया। मेरी हालत कुछ अजीब सी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। क्या हो गया है तुम्हें? मैंने अफजल से पूछा। तुमने मुफ्ती साहब की बात नहीं सुनी? मैं ही तुम्हारा शौहर हूँ, फिर तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? तुम्हें बड़ा शौक था ना फतवा लेने का, इस्लाम के ऊपर अमल करने का कि 4 साल तक शौहर वापस नहीं आया तो चलो शादी कर लेती हूँ। लेकिन अब इस्लाम का पता चल गया ना तुम्हें। जब मैं वापस आ गया हूँ तो मैं ही तुम्हारा शौहर हूँ। अब इस इंसान को अपने दिल से निकाल दो। वो एक सांप है जिसने अपने ही दोस्त की बीवी के साथ शादी की। कहने को मेरा भाई, मेरा कजन, मेरा सब कुछ था। मेरे लिए भाइयों से भी बढ़ के था। मैंने इसे सबसे ज्यादा मोहब्बत की थी। मैंने इसे कभी कजन नहीं समझा था, हमेशा भाई समझा था। लेकिन इसने जो किया शायद वही कर सकता था, क्योंकि जो लोग हमारे सबसे ज्यादा करीब होते हैं हमारे साथ वही धोखा करते हैं। अफजल के साथ रहने लगी। इसका रवैया मेरे साथ कुछ अजीब सा था। वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा सा हो गया था, क्योंकि वो इतने सारे हालात काट कर आया था कि वो पहले जैसा नहीं रहा था। इसकी बातों में तंज था, इसके लहजे में जहर था। अब मुझे इस पर गुस्सा आने लगा। इसके अंदर की मर्दानगी ठाठे मार रही थी। जाहिर है कि इसके लिए ये सब कुछ बहुत मुश्किल था, मैं समझ सकती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक होने लगा। इसके दिल में मेरी मोहब्बत जागने लगी। इधर सफर बार बार मुझसे मिलने की कोशिश करता था, मुझे फोन करता था, लेकिन अफजल ने मेरा फोन ही तोड़ दिया। अब इसमें मेरी क्या गलती थी? मैं इसे
कोई राब्ता नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अगर मुफ्ती साहब की बात ठीक थी तो फिर अफ़ज़ल ही मेरा शौहर था। मुझे किसी और के साथ राब्ते में नहीं रहना चाहिए था। मैं सारी-सारी रात रोती थी। ये सोचती थी कि मेरी ज़िंदगी तो अज़ाब बना गया ये। सब कुछ मेरी माँ ने किया था। मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे मेरे हाल पर छोड़ देती मेरी माँ। अफ़ज़ल वापस आता या ना आता, मुझे किसी और से शादी नहीं करनी थी। लेकिन जिस दिन सारा कुछ ठीक होने लगा, उसी दिन सब कुछ ख़राब हो गया। मैं क्या कह सकती थी, मैं अफ़ज़ल के साथ 3 महीने रही। जब एक दिन ज़फ़र घर आ गया, उसने कहा मुझे मेरी बीवी वापस कर दो। उसकी हालत अजीब-सी थी, वो बहुत दुखी लग रहा था। शायद उसने अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश भी की थी। उसने ठीक से खाना नहीं खाया था। उसका घर सूना हो गया था। मेरे बगैर वो नहीं रह सकता था। उसने अपनी ज़ुबान से कहा था, इसे मेरी आदत हो गई है। मैं तो बाहर ही नहीं आई। मुझे अफ़ज़ल ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें बाहर आने की, इससे मैं खुद निपट लूँगा। बाहर झगड़ा होने लगा, लड़ाई होने लगी। फिर से मुफ्ती साहब को बुलाया गया। उन्होंने ज़फ़र को समझाया कि अब तुम इनके साथ आना-जाना भी नहीं रख सकते और तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है। तुम चले जाओ यहाँ से। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। वो लोग बुरी तरह लड़ रहे थे और मैं अंदर रोए जा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई। जब मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया, तो डॉक्टर ने कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरे लिए ये बात भी बहुत बड़ी मुसीबत से कम नहीं थी, जबकि माँ बनना हर औरत का ख्वाब होता है। लेकिन इस बच्चे का बाप कौन था, ये मुझे नहीं पता था। मैं ज़फ़र के साथ रह रही थी। हमारी ज़िंदगी अच्छी गुज़र रही थी और 2 ढाई महीने से मैं अफ़ज़ल के साथ रहने लगी थी। डॉक्टर के मुताबिक मेरा हमल भी इतना ही था। सवा 2 महीने बताया जा रहे था। उस बच्चे का बाप कौन था, ये अभी तक किसी को भी नहीं पता था। और ये तभी पता चल सकता था जब बच्चा इस दुनिया में आता। अफ़ज़ल और ज़फ़र में फिर से लड़ाई होने लगी। ज़फ़र ने कहा कि इसकी कोख में मेरा बच्चा है। अगर तुमने अपनी बीवी को रखना है तो रखो, लेकिन बच्चे को मैं ले लूँगा। मेरे शौहर यानी अफ़ज़ल ने कहा कि ये बच्चा भी मेरा है और बीवी भी मेरी है। तुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैं तुझे जान से मार दूँगा अगर तूने दोबारा मेरे घर की दहलीज पर कदम रखा या मेरी बीवी का नाम लेने की भी कोशिश की। अफ़ज़ल बार-बार मेरा नाम लेने लगा। इन दोनों की लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई। हाथापाई पर उतर आए। मैं चिल्ला-चिल्ला कर रो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मुझे मेरे ससुर ने भी ताने देना शुरू कर दिए, मेरी नंद ने भी, कि तुम्हारे लिए 2 भाई आपस में लड़ रहे हैं। ये तो एक दूसरे की जान थे और आज एक दूसरे की जान लेने को भी तैयार हैं। एक दूसरे को जरा सा भी दुख नहीं पहुंचा सकते थे और आज कैसे एक दूसरे के लिए दुश्मनों से भी भरकर हो गए हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। सिर्फ तुम्हारी वजह से तुम्हें शौक चढ़ा था शादी करने का। पहले शौहर की बीवी बनकर बैठना था ना, मोहब्बत के तो बड़े-बड़े दावे करती थी। और जब इन मोहब्बत के दावों को मुकम्मल करने की बारी आई तो तुमने दूसरी शादी कर ली। डॉक्टर ने कहा कि जब तक बच्चा इस दुनिया में नहीं आता तब तक हम नहीं बता सकते कि इसका बाप कौन है। जफर ने पहले ही कह दिया था कि बच्चा मेरा है और जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आएगा मैं इसे लेकर चला जाऊंगा। उसने कहा था कि मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, बच्चा तुम्हारे बगैर रह लेगा। मैं इसे माँ और बाप दोनों का प्यार दे दूंगा। मैं परेशान थी कि कहीं सचमुच मेरे बच्चे को ना ले जाए। और इधर अफजल ने एक अजीब सी बात कर दी। उसने कहा कि अगर ये बच्चा जफर का है तो फिर हम ये बच्चा इसको दे देंगे। दोनों सूरतों में ही मुझे मेरे बच्चे से दूर करने की साजिशें हो रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मेरे दिल पर क्या गुजर रही थी ये सिर्फ मैं ही जानती थी। अगर मेरी कोख में ये बच्चा ना होता तो मैं अभी तक खुदकुशी कर लेती। मुझे जफर ने किसी और नंबर से एक वॉइस मैसेज भेजा। इसने कहा कि मुझे अब तुम पर कोई भरोसा नहीं है और तुम मुझे अपनी जिंदगी में वापस नहीं चाहिए हो, लेकिन अपना बच्चा मैं तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगा। ये बात याद रखना। और मैंने अफजल को भी किसी से फोन पर बात करते हुए सुना है कि वो मेरी बीवी है। मैं इसको नहीं छोड़ सकता। इसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन अगर इसकी कोख में इस इंसान का बच्चा है तो मैं इस बच्चे को अपने घर में एक दिन भी नहीं रखूंगा, बल्कि इसे वापस जफर को लौटा दूंगा। मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मेरे अंदर मेरा बच्चा था और अब मैं एक माँ बन चुकी थी। मैं इन दोनों की बीवी बनकर नहीं, बल्कि इस बच्चे की माँ बनकर सोच रही थी। आखिर वो वक़्त आ गया जब इस बच्चे ने पैदा होना था और इसी टाइम टेस्ट करके ये भी पता लगा सकते थे कि इसका बाप कौन है। लेकिन जब मेरा आखिरी वक़्त आया तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि कुछ गड़बड़ लग रही है, हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। जब ऑपरेशन करके मेरे बच्चे को पैदा किया तो डॉक्टर्स की चीखें निकल गई, क्योंकि मेरे बच्चे को पैदाइशी तौर पर एक जिल्द की बीमारी थी, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था
कि ये इंसान का बच्चा नहीं है। इसकी जिल्द बहुत ही अजीब तरह की थी, जैसे कोई दरख्त होता है। इसको जो कोई भी देखता, इसकी आंखों में आंसू आ जाते। वो कानों को हाथ लगाने लगता। मेरा क्या कसूर था? ये मेरी सजा थी, लेकिन मैंने तो ऐसा वैसा कुछ नहीं किया था। दरअसल ये इन दोनों की सजा थी, जो इस बच्चे के ऊपर अपनी अना का खेल खेल रहे थे। कोई इसको मुझसे छीन लेना चाहता था, तो कोई इसको रखना नहीं चाहता था। रिपोर्ट के मुताबिक ये बच्चा जफर का था, लेकिन इसने इस बच्चे को लेने से इनकार कर दिया और अफजल ने कहा कि वो भी इसको नहीं पालेगा। जफर तो हमेशा के लिए ही मंजर से गायब हो गया, क्योंकि इसे सिर्फ अपने बच्चे तक ही मुझसे मतलब था। लेकिन जब मैंने अफजल को कहा कि मैं इस बच्चे को पालना चाहती हूँ, तो इसने कहा कि फिर तो मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। तो मैंने कहा कि ठीक है, तुम मुझे छोड़ दो। तो उसने कहा था कि तुम जफर के पास चली जाओ। मैंने कहा कि तुम कभी भी ऐसे इंसान नहीं थे, फिर अब तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसे क्यों बन गए हो? तुम्हें याद है हमने एक दूसरे की मोहब्बत में ये सब किया था। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। इसने कहा कि अगर तुम्हें वो मोहब्बत याद होती तो मैं इसके साथ कभी शादी ना करती। तुम मेरे दिल से उतर गई हो। मैंने कहा तुम भी मेरे दिल से उतर गए हो, और अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना तो बेशक मुझे छोड़ सकते हो। अफजल ने मुझे तलाक दे दी। मैं वापस अपनी माँ के घर आ गई। अब मैं इस बच्चे को पालती हूँ। दुनिया वाले इसके बारे में जो भी बोलते हैं बोलते रहें, लेकिन मेरे लिए तो ये मेरी औलाद है। मेरे लिए मेरी जान से भी ज्यादा प्यारा है मेरा बच्चा। मैं हमेशा इसका ख्याल रखूंगी। डॉक्टर्स कहते हैं कि ऐसे बच्चों की उम्र ज्यादा नहीं होती, लेकिन मेरा बेटा मेरे पास रहेगा। मैं इसका इतना ख्याल रखूंगी कि इसको कुछ भी नहीं होगा। बस अब यही मेरी जिंदगी का एक मकसद है। कभी कभी सोचती हूँ कि इस सब में मेरी गलती क्या थी, मेरा क्या कसूर था जो मुझे ऐसी सजा मिली।